हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करने वाले हैं, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज? रिसोर्सेज हम किसे कहेंगे? तो एनीथिंग जिसको हम अपनी यूटिलिटी के यूज़ करते हैं, अपने लिए यूज़ करते हैं, ऐसी चीज़ को हम रिसोर्सेज कहते हैं। यहाँ पे है फूड रिसोर्सेज। तो फ्रेंड्स, फूड सप्लाईज प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। और इसकी ज़रूरत हमें क्यों होती है? तो फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। और ये हमें कहाँ से मिलेगा? ऑब्वियसली वी ऑब्टेन मोस्ट ऑफ दिस फूड फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। तो फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स चैप्टर के अंदर, व्हाट डू वी गेट फ्रॉम फूड? फूड के थ्रू हमें क्या क्या मिलेगा? तो फूड के थ्रू हमें मिलेगा फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोहाइड्रेट्स, उसके बाद आपको मिलेगा प्रोटीन्स, उसके बाद फैट, उसके बाद विटामिन्स और उसके बाद मिनरल्स। फ्रेंड्स, जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है एंड फैट है, ये तीनों हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑब्वियसली एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो डेली रूटीन के अंदर हम जो भी एक्टिविटीज करते हैं, उस एक्टिविटीज के लिए जो भी हमें एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी इन तीनों कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट के थ्रू हमें मिलेगी। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी प्रोवाइड करने वाली कार्बोहाइड्रेट्स होंगे। अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश हो गई तो सेकंड नंबर में प्रोटीन्स एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और प्रोटीन्स फिनिश हो गए तो उसके बाद फैट हमें प्रोवाइड करेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फैट है वो थर्ड नंबर पे आ रहा है, इसलिए अगर कोई इंसान फैट है, मोटापा है उसको, तो उसका फैट जल्दी से कम नहीं होता। क्यों? क्योंकि वहां पे वो एक्टिविटीज करेंगे डेली रूटीन में, तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन का ही यूज होगा, और फैट एज इट इज रहेगा और वो बढ़ता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, और वो वो मोटे हो जाते, फैट हो जाते वो इंसान। तो उसके बाद फ्रेंड्स, जो विटामिन्स है एंड मिनरल्स है, ये भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। विटामिन्स, अगर आपकी बॉडी के अंदर उसकी डेफिशिएंसी है, जैसे विटामिन ई, विटामिन बी, विटामिन सी, तो उसके थ्रू भी आपको बहुत सारे डिसीज हो सकते हैं। विटामिन ई की डेफिशिएंसी की वजह से आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। फिर विटामिन बी की डेफिशिएंसी से आपको बेरी हो सकता है। विटामिन सी, उसकी डेफिशिएंसी से आपको स्कर्वी हो सकता है। तो वैसे ये सारे जो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये सारे हमें मिलेंगे कहाँ से? तो वो फूड हम देख लेते। कार्बोहाइड्रेट्स मोस्टली हमें सीरियल्स के अंदर से मिलेंगे। सीरियल्स सच एज राइस है भाई, मेज है, या व्हीट है, मिलेट्स एक्सेट्रा। उसके बाद जो प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स हमें पल्सेस में से मिलेंगे। पल्सेस यानी आप जो दाल वगैरह खाते हो, अरहर की दाल है, अरहर की दाल है, मसूर की दाल है, मूंग की दाल है, आपकी मम्मी बनाती है, तो उन सारी जो ग्राम चना जो भी है, उनके अंदर से आपको प्रोटीन मिलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स, फैट की बारी है, तो जितने भी ऑयल सीड्स है, जैसे कि ग्राउंडनट है आपके पास, सोयाबीन है, सनफ्लावर है, मस्टर्ड है, उन सब के अंदर से आपको फैट मिलेगा। और विटामिन एंड मिनरल्स प्रोवाइड करने वाले मोस्टली है हमारे पास वेजिटेबल्स एंड साथ में फ्रूट्स एंड स्पाइसेस। तो ये हमें विटामिन प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? यहाँ पे इस चैप्टर के अंदर मेरा सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाई डू वी नीड इम्प्रूवमेंट इन फूड? चैप्टर का जो नाम है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, तो हमें फूड रिसोर्सेज के अंदर इम्प्रूवमेंट लाने की जरूरत क्यों है? तो फ्रेंड्स, यू ऑल नो इंडिया इज अ वेरी पॉपुलस कंट्री, और पॉपुलेशन इज मोर देन 1 बिलियन पीपल, और ये इट इज स्टिल ग्रोइंग।
ये बढ़ती ही जा रही है हमारी पॉपुलेशन, तो इन पॉपुलेशन को हमें फीड कराना है, लेकिन एज यू नो एज अ रिजल्ट वी डू नॉट हैव एनी मेजर्स को फॉर इंक्रीजिंग द एरिया ऑफ लैंड अंडर कल्टीवेशंस। तो हमारे पास एक ऑप्शन नहीं है, हमारी जो लैंड है कल्टीवेशन के लिए जो लैंड है वो फिक्स है, उसको हम बढ़ा नहीं सकती। तो दूसरा ऑप्शन कौन सा बाकी रहा पे, इट इज नेसेसरी टू इंक्रीज अवर प्रोडक्शन एफिशिएंसी फॉर बोथ क्रॉप्स एंड लाइवस्टॉक्स यानी एनिमल हस्बेंडरी की यहाँ पे बात करेंगे। तो हमें फूड इम्प्रूवमेंट क्यों जरूरी है, पॉपुलेशन ज्यादा है इंडिया के अंदर और हम कल्टीवेटेड लैंड इंक्रीज नहीं कर सकती उसकी और में दूसरा ऑप्शन हमें चूज करना है कि फूड जो रिसोर्सेज है उसके अंदर हम इम्प्रूवमेंट लाएं। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इम्प्रूवमेंट डू वी नीड, और कौन सी टाइप का इम्प्रूवमेंट हमें करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स आपके पास जो एग्रीकल्चर एरिया है उनमें आपको क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है और साथ में क्वांटिटी भी इंक्रीज करनी है। जो क्रॉप्स है क्रॉप्स क्वालिटी भी इंक्रीज करनी है, उसमें भी इम्प्रूवमेंट लाना है, और जो क्वांटिटी है उसमें भी उसका जो प्रोडक्शन है उसको भी हमें इंक्रीज करना है। तो इस चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है एग्रीकल्चर, उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर पार्ट को हम 3 पार्ट्स के अंदर पढ़ेंगे। फर्स्ट हमें पढ़ना होगा क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट के बारे में, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट के बारे में या क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट भी आप कह सकती हो, और लास्ट में आपको पढ़ना है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट के बारे में। तो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हम स्टार्ट कर लेते, चलो क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। तो उनमें आपको फ्रेंड्स हाइब्रिडाइजेशन के बारे में और कई थोड़े फैक्टर्स है उसके बारे में यहाँ पे पढ़ना है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में यही क्वेश्चन आया होगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसके डिफाइन मैं आपको बता देती हूँ। तो हाइब्रिडाइजेशन उसका मतलब होगा रिफर्स टू क्रॉसिंग बिटवीन जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स दैट वुड प्रोवाइड द डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे अभी जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसका बहुत यूज किया जाता है, और उसके अंदर 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के डिसिमिलर प्लांट्स, 2 अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक के प्लांट्स के बिटवीन में क्रॉसिंग किया जाएगा, और एक नई जो हमें प्लांट्स मिलेंगे, नई जो वैरायटी मिलेगी, वो वैरायटी डिजायर कैरेक्टरिस्टिक की होगी, मतलब हमें जैसी चाहिए वैसी कैरेक्टरिस्टिक की होगी, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्रॉप है वो क्रॉप कैसा होना चाहिए, क्रॉप की जो वैरायटी है हमें कैसे सिलेक्ट करनी है। वैरायटी ऑफ क्रॉप कैन बी सिलेक्टेड बाय ब्रीडिंग फॉर वेरियस यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक such as disease resistance, response to fertilizers, product quality and high yield। उसका मतलब फ्रेंड्स हमारा जो क्रॉप है उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी होनी चाहिए कि अगर हम उसको कम पानी दें, कभी ड्रॉट से फ्रेंड्स पानी कम आया है या नहीं आया है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो ग्रो हो सके। टेम्परेचर वेरिएशन, हाई टेम्परेचर हो जाए या लो टेम्परेचर हो जाए, उनमें भी वो ग्रो हो सके। ऐसी क्वालिटी के हमें सीड्स बनाने हैं, इसी कैरेक्टरिस्टिक डिजायर कैरेक्टरिस्टिक के सीड्स बनाने हैं, और इसी प्रोसेस को हम कहेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो उनके लिए हमें फैक्टर्स फॉर विच वेराइटी इम्प्रूवमेंट इज डन। तो ये वेराइटी इम्प्रूवमेंट करनी है उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर ध्यान में रखने हैं। तो फर्स्ट फैक्टर है हमारा हायर यील्ड। तो टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप पर एकड़, इसका मतलब क्या होगा कि सपोज हमारे पास एक लैंड है, उस इस साल हमें उस फील्ड के थ्रू 1 क्विंटल विड्स मिले हैं या तो फिर राइस मिले हैं, जो भी क्रॉप्स मिला है। तो हायर यील्ड के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि उससे नेक्स्ट ऐसी क्वालिटी के हम सीड बनाएं जिसके थ्रू नेक्स्ट ईयर के अंदर हमें 1 क्विंटल से भी ज्यादा प्रोडक्शन मिले।
उसके बाद इम्प्रूव्ड क्वालिटी। तो इम्प्रूव्ड क्वालिटी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, तो क्वालिटी कंसिडरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। बेकिंग क्वालिटी इज इम्पॉर्टेंट इन वेट, proteins quality in important in pulses, oil quality in oilseeds and preserving quality in fruits and vegetables। तो आपको इस समझ में आ गया होगा कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो है उसको लंबे टाइम तक हमें रखने हैं। जैसे टोमेटो ही, अभी कोई फील्ड के अंदर हमने टोमेटो का क्रॉप लिया हुआ है, तो वही टोमेटो को हमें फील्ड के अंदर से मार्केट में लाना है और मार्केट के अंदर से हम परचेज करके घर पे लाते हैं। तो इतने टाइम के अंदर वो खराब ना हो जाए, वो जो क्रॉप है टोमेटो खराब ना हो जाए, बिगड़ ना जाए, तो इसी प्रिजर्विंग क्वालिटी के हमें प्रोडक्शन बनाना है। इसी प्रिजर्विंग क्वालिटी की वेराइटी हमें इम्प्रूव करनी है। उसके बाद बायोटिक एंड अबायोटिक रेजिस्टेंस। बायोटिक के अंदर लिविंग स्टिंग्स आ जाएंगे सारे, जिसके अंदर क्रॉप्स प्रोडक्शन कैन गो डाउन ड्यू टू बायोटिक। दिस इज इंसेक्ट, नेमाटोड्स, जो कीड़े वगैरह क्रॉप्स के अंदर गिरते हैं, तो उनके थ्रू उनको नुकसान नहीं होना चाहिए। साथ में अबायोटिक कंपोनेंट्स जैसे वाटर लॉगिंग हो गए, या हीट या कोल्ड या तो फ्रॉस्ट हो गए, तो उसके अंदर भी डिफरेंट सिचुएशंस में भी वो क्रॉप ग्रो हो सके, इसी रेजिस्टेंस उसके अंदर हमें इम्प्रूव करनी है। उसके बाद फोर्थ नंबर का जो फैक्टर है वो है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। इसका मतलब द शॉर्टर द ड्यूरेशन ऑफ द क्रॉप फ्रॉम सॉविंग टू हार्वेस्टिंग, द मोर इकोनॉमिकल इज द वेराइटी। आपको क्या करना है, सपोज कोई क्रॉप आपने ग्रो कर लिया है फील्ड के अंदर, वो क्रॉप को ग्रो किया आपने, सॉइंग किया, और लास्ट में आप हार्वेस्टिंग कर रही हो, तो उनके बिटवीन का टाइम है 4 मंथ। 4 मंथ के अंदर पूरा क्रॉप रेडी हो गया, लेकिन आपको ऐसी वेराइटी बनानी है क्रॉप की, वही क्रॉप की ऐसी वेराइटी प्रिपेयर करनी है जिसमें आपको मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम कर लेना है। 4 मंथ की जगह पे 3 या 3.5 मंथ के अंदर वो क्रॉप प्रिपेयर हो जाना चाहिए। तो उसकी वजह से आपको क्या होगा कि आप इकोनॉमिकली आपको बेनिफिट होगा। 1 ईयर के अंदर आप मोर देन 2 या 3 क्रॉप्स प्रोडक्ट कर सकते हो। उसके बाद वाइडर एडेप्टेबिलिटी। इसका मतलब होगा कि डेवलपिंग वेराइटी फॉर वाइडर एडेप्टेबिलिटी विल हेल्प इन स्टेबलाइजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन अंडर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस। जैसे कि फ्रेंड्स, सपोज आपके पास कॉटन का क्रॉप है, तो वो कॉटन का जो क्रॉप है वो ब्लैक सॉइल के अंदर ही ग्रो होता है, लेकिन आप कॉटन की क्रॉप की जो सीड से उसकी क्वालिटी ऐसे इंप्रूव करो कि वो एल्यूवियल सॉइल के अंदर भी ग्रो हो जाए। तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे वाइडर एडेप्टेबिलिटी। तो ऐसी कंडीशन बनाएंगे तो हम ऐसी वेराइटी कोई भी कंडीशन के अंदर चलेगी, डिफरेंट एनवायरनमेंट के अंदर चलेगी, और हमें क्रॉप प्रोडक्शन मिल सकता है, ज्यादा मिल सकता है। उसके बाद डिजायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक। इसका मतलब क्या होगा कि फ्रेंड्स, आपके पास कोई भी सीरियल्स क्रॉप है, व्हीट है या राइस है, तो उन क्रॉप्स के अंदर आपको मतलब किससे है, आपको क्या चाहिए, ग्रेन्स चाहिए, या तो व्हीट चाहिए तो राइस चाहिए। तो व्हीट की प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए या तो राइस की प्रोडक्शन ज्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे जो क्रॉप्स है, ऐसे जो सीरियल्स है, उसका जो प्लांट है वो ड्वार्फ होना चाहिए। ड्वार्फ यानी शॉर्ट होना चाहिए। क्यों? अगर उसके लिव्स ज्यादा हो गए, लिव्स से हमें कुछ मतलब ही नहीं है, तो अगर लिव्स ज्यादा होंगी तो न्यूट्रिशन से, वाटर है, वो सब कुछ ज्यादा हमें सप्लाई करना पड़ेगा। इसकी वजह से हमें कॉस्ट इंक्रीज हो सकती है हमारे क्रॉप प्रोडक्शन की। तो वो जो प्लांट्स है वो थोड़े शॉर्ट रहेंगे तो हमें चल सकते हैं। साथ में फॉडर जो क्रॉप है, ग्रास वगैरह जो क्रॉप है, उसके अंदर फ्रेंड्स आपको ग्रास ही चाहिए, तो ग्रास की जो लीव्स होती है वो लंबी होनी चाहिए। तो ऐसे क्रॉप्स टॉल होने चाहिए। तो ऐसे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक भी अगर हम उसके अंदर इंप्रूव करेंगे तो हमें वेराइटी ऑफ फूड, वेराइटी ऑफ जो क्रॉप है, वेराइटी ऑफ जो इम्प्रूवमेंट, क्रॉप की जो वेराइटी है उसमें हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं।
क्लियर। अब स्टूडेंट्स आपको एग्रीकल्चर में फर्स्ट पॉइंट समझ में आ गया होगा और बाकी के 2 पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।